जय श्री कृष्णा। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का गीता का 15वां अध्याय है। उसका टाइटल है पुरुषोत्तम योग। इसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि पुरुषोत्तम योग कैसे होता है और मुझे कैसे इसे प्राप्त करना चाहिए, वो पुरुष कैसे उत्तम हो, उसके लिए क्या क्या योग हो। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बताते हैं कि संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय है। मतलब ये जो शरीर है ना, ये संसार रूपी एक वृक्ष है और इससे पूरा फैला हुआ माया अपना परिवार, समाज, ये सारी चीजें फैल रही है और उसके लिए हम लोग 3 गुण से बंधे हुए। तो कहते हैं कि संसार वृक्ष 3 गुणों रूपों का है और इस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला होता है। मतलब मेन बात यह है कि आप अगर तत्व जानते हैं तो ये शरीर को भी जान जाएंगे और ब्रह्मांड को भी जान जाएंगे, तभी उसका आपका रिलेशन और दोनों का जीवन में तारतम्य हो पाएगा। आगे मैं छोटा इंडिकेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और ये सब छोटे बातों में बहुत सारा बात नहीं बोला जा सकता। अगला पॉइंट है जीवात्मा का विषय। कहते हैं कि जीवात्मा का स्रोत क्या है? चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण, मन को आश्रय करके इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है और ये सब ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं और अज्ञानी की समझ से परे है। ज्ञानी लोग इसको समझ पाएंगे। जितनी भी उनकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां से जो वो रिसीव कर रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति समझ पाते। अज्ञानी नहीं समझ पाते कि उनकी इंद्रियां से क्या रिसीव हो गया और उन्हें पता नहीं। और आयुर्वेद में भी यही कहा गया कि धारणीय अधारणीय वेग ये कहाँ से होता है, हम अपनी इंद्रियों से ही रिसीव करते हैं। तो ये सारी बातें उसमें इंक्लूड है, मैं छोटे में आपको इंडिकेट करी। अगला है कि उन्होंने कहते हैं कि प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय क्या है। वही बातें आती है कि प्रभाव सहित, प्रभाव कैसे होता है और परमेश्वर के स्वरूप का विषय क्या। तो कहते हैं यत्न करने वाले योगी जन को अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं किया तो आत्मा जानना बहुत कठिन है। मतलब वही बातें आती है, अपने इंटरनल बॉडी एनाटॉमी आपका पूरा क्लीन होना चाहिए, प्यूरिफाई होना चाहिए, तभी वो रिसीव करेगा आपका ऑर्गन्स। अच्छी बात है और प्यूरिफिकेशन वाली बात हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। आपका मन बहुत अच्छा है, शरीर बहुत अच्छा है, पर ऑर्गन्स आपका अगर उसमें कैपेसिटी नहीं है मूवमेंट देने की तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे और आपका शरीर नाकाम हो जाएगा। यही बातें इसमें भी समझाते हैं। और जो अपने शरीर को ढंग से चला लिया, तत्व को समझ लिया, वही परमेश्वर के स्वरूप को भी समझ पाएगा और वही समझने के लिए दक्ष हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। आगे कहते क्षर और अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। तो उन्होंने कह दिया कि जो प्रकृति को समझ लिया ना, क्षर अक्षर को प्रकृति के नाम से ही वर्णन किया गया है। तो प्रकृति क्या है? ये शरीर, शरीर की प्रकृति कैसी है और उसका कैसा एक्टिवेशन है, वो बातें। तो उसमें कहते हैं कि भारत में जो भी ज्ञानी पुरुष तत्व से पुरुषोत्तम को जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष है। जो तत्व को जानता है, जितने ज्ञानी भारत के महान व्यक्तित्व है जो तत्व से जानते हैं ना, वो ज्ञानी है, वो सर्वज्ञ पुरुष है। वह निरंतर परमेश्वर को भजता है और तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ को होता है। मतलब जो ज्ञानवान होता है ना, अच्छी चीजों को फैलाने के लिए हमेशा उनकी एनर्जी लगी रहती है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं ना, उनको अच्छा और बुरा का कोई भान नहीं होता। उनको लगता है ये भी मेरे लिए अच्छा है और ये भी मेरे लिए अच्छा है। अरे थोड़ा सा तो मुझे, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं मुझे इसमें संतुष्टि हो रहा है। कमाते किस लिए हैं? इसी सब चीज करने के लिए, खाने के लिए, खूब खा के मर जाओ, कोई इसका ये नहीं है। कमाया किस लिए जा रहा है? बट ये बातें कहीं सही नहीं है। शरीर को समझकर, शरीर के अनुसार भोजन किया हुआ ही आपका ये निरोगी शरीर जब शरीर छोड़ता है तो परमात्मा को वो अति प्रिय होता है और रोगी शरीर कहीं भी किसी को प्रिय नहीं, क्योंकि वो तो जहर ही फैलाएगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुषोत्तम योग। इसलिए कहा गया कि जो पुरुष उत्तम योग करके अपने शरीर को शुद्धिकरण कर लिया और फिर प्राण त्यागता है, तो ऐसे लोग पुरुषोत्तम होते हैं और उनकी जितनी भी की हुई क्रियाएं हैं वह सब योग के बराबर होता है। तो इस अध्याय में उन्होंने इस तरीके से डिक्लेयर किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप भी अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखें और निरोगी होकर अपने प्राण का निर्वहन करें तो ज्यादा अच्छा है। इससे शक्ति भारत की बढ़ती है और आप जहां भी जाते हैं वहां पे आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है। तो आज के लिए मैं यही बताना चाहती हूँ कि अपने आप को ठीक रखें तो पूरी दुनिया आपको एक एनर्जी लेने और देने का काम करेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे जो भी पूछना चाहेंगे मैं बताने का प्रयास करूंगी। आज का यहीं तक, धन्यवाद।